Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Learn Chemistry with Amar. Dear students, चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका टाइटल है प्रेडिक्टेबल एंड प्रॉपर्टीज, प्रेडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है एक चार्ट है जिसमें हमने अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक ग्राफ में, एक टेबल में हमने अरेंज किया है, उसको हम प्रेडिक्टेबल कहते हैं। और ये आपको नजर आ रही होगी, दिस इज नोन एज प्रेडिक्टेबल। अब इसको आप देख लें एक मिनट, इसको ये तकरीबन समझ लें कि एक बड़ा वर्क साइंटिस्ट का रहा है। देखिए, चैलेंज ये था कि एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो रहे थे, लेकिन उनको किस तरीके से सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। अच्छा, आपके चैप्टर में ही एक और चीज मेंशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किसी रूल और प्रिंसिपल के तहत एलिमेंट को अरेंज करना। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा टॉपिक होगा प्रेडिक्टेबल से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और एलिमेंट्स की क्या खुसूसियत है जिनकी बुनियाद पर इनको ग्रुप्स में या पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया। आगे जाके हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड। लेकिन इस टेबल में आपको जो नजर आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है 7, ये कहलाती है पीरियड। जो वर्टिकल लाइंस है टोटल 16, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। सो जर्मन केमिस्ट थे डोब्राइनर, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जर्मन केमिस्ट। डोब्राइनर का नाम है प्रोपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स। इन्होंने क्लासिफिकेशन की ट्रेड्स की बुनियाद पे। अब ट्रेड्स बोलते हैं सेट ऑफ 3 मेंबर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। तो उसने 3 का सेट बनाया, सिमिलर ग्रुप बनाए, मुख्तलिफ ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। एटम के एटॉमिक मास की बुनियाद पर उसने 3 एलिमेंट के सेट बनाकर एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। तो एटॉमिक मास तो आपको क्लियर है, एटॉमिक मास किसको कहते हैं, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, उसको हम प्लस कर देते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, उन तमाम आइसोटोप्स के मासेस का जो एवरेज होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास, ठीक है। याद होगा, मैंने बताया था आपको, मास नंबर होता है सिंपल, एक होता है मास नंबर। मास नंबर मैंने आपको कहा था कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, दिस इज नोन एज मास नंबर। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे कार्बन एटम है तो कार्बन एटम के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, और कार्बन 12। तो इन तीनों जो कार्बन के जो एटम है, इनके आइसोटोप्स का मास का जो सम आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। इसको कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर करेंगे। चैप्टर 1 में हमने बात किया एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि एटम के मास के बुनियाद पर हमने क्या बनाया, हमने क्लासिफिकेशन की है एलिमेंट्स की, ठीक है, किसने, डोब्राइनर ने अपने ट्रेड्स में। अब इन दिस ट्रेड सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, यानी कि सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना, वो एवरेज है अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के। क्या मतलब, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40, ठीक है, कैल्शियम एक एलिमेंट है। इसी तरीके से आपके पास बेरिलियम एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना है, प्रेडिक्टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 137, ठीक है। और स्ट्रोंशियम एक एलिमेंट है, उसका जो है एटॉमिक मास कितना है, वो प्रेडिक्टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 88, कितना होगा, 88। अब देखें यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 88। अब देखिए 137 बेरिलियम का है और कैल्शियम का कितना है, 40। अब यहाँ एक और चीज, अगर देखो कैल्शियम का 40 है, बेरिलियम का 137 है, स्ट्रोंशियम का 88 है। अब एवरेज कैसे आ रहा है कि आप 40 को प्लस कर दें 137 से और डिवाइड कर दें किससे, 2 से। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, एवरेज ऐसे निकाला जाता है। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको 88 के करीब आंसर मिलेगा, किसका, स्ट्रोंशियम का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एलिमेंट का जो मास है वो दरअसल
अदर 2 एलिमेंट के मास का एवरेज है। इस हिसाब से उसने कहा भाई कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को, बेरियम को एक साथ रखा जाए। ये पूरी उसकी क्या कहलाई, ये एक ट्रेड कहलाई। इस पूरी को हम क्या कहेंगे, ट्रेड, डोगनाइनर ट्रेड। अब देखें इस टेबल में बुक पे जो दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। और इन तीनों का जो एवरेज आया वो कितना आया, वो तकरीबन आया 23, यानी 7 + 39 डिवाइड बाई 2 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 2 वैल्यूज है, तो 23 आ गया। तो आप देखें सोडियम का पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे मास, एक्चुअल मास भी कितना है 23। तो उसने कहा कि इस तरीके से हमें ट्रेड बनानी चाहिए एलिमेंट को अरेंज करने में। देन देखें ट्रेड्स, एक और है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्लोरीन की और आयोडीन का एवरेज निकालें, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें 81, अब ब्रोमीन का कितना है 80। तो अब आप कहेंगे सर कि वहां पे जो 81 है यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे वो एवरेज कह रहा है। एवरेज में यानी कहने का मकसद क्या है कि वो 1-2 वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, 2-3 नंबर का फर्क हो सकता है। फिर उसने तीसरी ट्रेड बनाई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, जो भी अभी हमने बात की थी, और उसके अंदर कितना आ रहा है 88.5। लेकिन स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कितना है 88। तो उसने एलिमेंट को जो अरेंज करने का आइडिया दिया था, उसने कहा, उसने बेस बनाया था किसको, एटॉमिक मास को एलिमेंट की, और इस हिसाब से उसने ट्रेड्स बनाए।